बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद करीब करीब है, मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा बकरा ईद से रिलेटेड चटपटी और बेहतरीन रेसिपीज। आज हम बनाएंगे चटपटी कलेजी फ्राई। तो कलेजी फ्राई के लिए मैं लूंगा बीफ कलेजी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई कलेजी बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो बीफ कलेजी है, इसमें से मैं हाफ फ्राई कलेजी तैयार करूंगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कलेजी के क्यूब्स काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे पास आधा किलो बीफ कलेजी है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद इसे मैरिनेट करेंगे। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए मेरे पास जो अज्जा है उनमें सबसे पहले है जी दही आधा कप, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च को मैंने घर में तैयार किया है। गोल लाल मिर्च और लंबे वाली लाल मिर्च सूखी ले लेनी है आपने, दोनों को मिक्स करके ग्राइंड करना है। एक बहुत ही मजे की रेड चिली फ्लेक्स घर में तैयार हो जाएगी। गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही आधा कप, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मैंने ऐड नहीं किया, नमक हमेशा कलेजी में एंड में ऐड करते हैं। अगर आप स्टार्ट में नमक लगा देंगे तो कलेजी हमारी बहुत हार्ड हो जाएगी, इसलिए नमक हमेशा एंड में डालते हैं। कलेजी को मसाले लगाने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। कलेजी को आधे घंटे तक मैरिनेट करने के बाद अब एक तवे या पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के गर्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो मैरिनेट की हुई कलेजी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मैरिनेट करते वक्त मैंने कलेजी में नमक ऐड नहीं किया था। अगर आप पहले नमक ऐड करेंगे तो कलेजी हमारी हार्ड बनेगी, इसलिए नमक हमेशा एंड पे डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अदरक और लहसुन की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बकरा ईद पे जब कुर्बानी होती है तो सबसे पहले कलेजी की फरमाइश होती है। हर घर में कलेजी बहुत पसंद की जाती है, तो ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है तवा फ्राई कलेजी। आप इसे तवे में भी बना सकते हैं और पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगा बहुत जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट तक कलेजी को कुक करने के बाद अब ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास मौजूद हैं तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और ऐड करेंगे 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करेंगे। कलेजी में आपको चेक करवाता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारी गल चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी हमारी गल चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए दम देंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिक्स करेंगे। दम देने का मकसद ये था कि हमारी जो कलेजी भी अच्छे से गल जाए और हमारा जो टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएं। माशाल्लाह खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। कलेजी हमारी ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसको मज़ीद अच्छी तरह से कुक करने के लिए हम 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। अब मैंने फ्लेम लो से मीडियम कर दी है। अब मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब नमक डालेंगे हस्बे जायका। नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और डालेंगे सब्ज़ धनिया।
तवा फ्राई कलेजी बन के बिल्कुल तैयार है। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे जो आपने तवा फ्राई कलेजी बनाई है वो कैसी बनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।